हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन इस सीरीज में, जिसमें हम पावर ऑफ थॉट यानी कि विचार नियम इस बुक के माध्यम से हम मैनिफेस्टेशन और अट्रैक्शन को कैसे अपने जीवन में अप्लाई करें यह समझ रहे हैं। डे 5 का यह पार्ट 2 का वीडियो है, क्योंकि यह डे 5 ज्यादा बड़ा होने की वजह से हमने इसको 3 पार्ट में बनाया। तो इसके पहले पार्ट 1 में हमने समझा डे 5 में, अब पार्ट 2 इस वीडियो में हम समझेंगे मानसिक चित्र की शक्ति के बारे में। विचार नियम का उपयोग नयन कैसे करते हैं। विचार नियम के अनुसार हर चीज की 2 बार रचना होती है। यदि आप अपने जीवन में कुछ चाहते हैं और अपने मन में इसकी साकार कल्पना नहीं की है, तो वह चीज आपको नहीं मिल सकती। सकारात्मक विचारों के बार बार दोहराने से यह कल्पना सहज ही दिखाई देने लगती है। यदि आपको कोई चीज चाहिए तो इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले तो अपने मन में इसका सृजन करना होगा, तभी वह वास्तविक जीवन में प्रकट हो सकती है। विचारों का यह नियम कभी असफल नहीं होता। विचारों के इस नियम के साथ यदि अवचेतन मन की शक्ति को जोड़ दिया जाए तो यह नियम आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। अवचेतन मन की कुछ शक्तियां हैं। रात को अगर आप यह सोचकर सोए कि सुबह 6 बजे उठना है, तो अवचेतन मन की अलार्म घड़ी आपको जगा देती है। आपकी आंख 6 बजे के करीब खुल जाती है। कई बार तो ठीक 6 बजे ही आप जाग जाते हैं। आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? कभी नहीं ना। यह आपके अवचेतन मन का काम है। आप उसे जो आदेश देते हैं वह उसे पूरा कर देता है, हालांकि आपको खुद यह पता नहीं रहता कि आपने उसे आदेश दिया है। पिछली सदी में एक बड़ा रहस्य उद्घाटित हुआ है। वह यह है कि हमारा अवचेतन मन मजाक को नहीं समझ पाता। यह हर बात को सच मान लेता है। मान लीजिए आपसे कोई काम गड़बड़ हो या और आपने खुद से कहा, मैं इतना मूर्ख कैसे हो सकता हूँ। आप यह बात नहीं जानते, लेकिन आपने अपने अवचेतन मन को यह बताकर अनर्थ कर दिया है। इसके बाद होगा यह कि अवचेतन मन आपके जीवन की सारी घटनाओं की छानबीन करके आपके सामने तस्वीरें पेश करके यह साबित कर देगा कि आप सचमुच मूर्ख है। फिर वह इस बात पर विश्वास कर लेगा कि आप मूर्ख है। इसके बाद अवचेतन मन आपके माध्यम से ऐसे काम ज्यादा करवाएगा जिनसे आप मूर्ख साबित हो। यही अवचेतन मन की शक्ति है। यही विचार और कल्पना की शक्ति है। मानसिक चित्रों का इस्तेमाल कैसे करें? कल्पना शक्ति का सही उपयोग मानसिक चित्रों के रूप में किया जा सकता है। मान ले आप कोई चीज चाहते हैं, जैसे मकान या अच्छी सी नौकरी। इस तरह अंतिम परिणाम तय हो गया। इस तक पहुंचने का एक तरीका तो यह मानसिक चित्र देखना है कि आप मंच पर खड़े होकर घोषणा कर रहे हैं कि मैंने ये रचनात्मक कल्पना की थी जो साकार हो गई। दूसरा तरीका यह मानसिक चित्र देखना कि आप वाकई उसी घर में रह रहे हैं और अपने दोस्त को बता रहे हैं, यह पूरा घर मेरे नाम है, इस पर कोई लोन नहीं है, मैंने इसे खुद अपने नाम पर खरीदा है। जब आप यह करेंगे तो कुछ समय उपरांत आप हैरान रह जाएंगे कि आपको अपनी मनचाही चीज कितनी आसानी से मिल गई। आपको अपना मनचाहा घर या अच्छी नौकरी कल्पना के उपयोग से मिली है। वैसे आपका अंतिम परिणाम चाहे जो हो, कल्पना उसे साकार करने में आपकी मदद कर सकती है। यदि आपको डॉक्टर बनना है तो मानसिक चित्र देखें कि आपका क्लिनिक है जिसकी दीवार पर आपका सर्टिफिकेट लगा है, और हाँ, तारीख का ध्यान रखें। अगर मानसिक चित्र में साल यानी सन का ध्यान नहीं रखा तो उस चित्र के साकार होने में देर लग सकती है। चित्र देखते समय अगर सारी बातें ध्यान में न रखी जाए तो गड़बड़ की आशंका रहती है। मान ले किसी को अमीर बनना है और वह यह मानसिक चित्र देखने लगता है कि वह नोट गिन रहा है। वह इस चित्र को लगातार देखता है। आगे चलकर होता यह है कि वह बैंक में कैशियर बन जाता है। इस स्थिति में मानसिक चित्रों की शक्ति ने काम तो किया, लेकिन उसे अपना मनचाहा परिणाम नहीं मिला। दोष कल्पना का नहीं था, दोष तो उसके मानसिक चित्र का था। उसका मानसिक चित्र स्पष्ट नहीं था। वह जो चाहता था उसका मतलब उसने अवचेतन मन को स्पष्टता से नहीं बताया। उसने यह नहीं बताया कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ और जो नोट मैं गिन रहा हूँ
वह मेरा पैसा होना चाहिए। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप पूरी स्पष्टता से अवचेतन मन को बताएं कि आप क्या चाहते हैं। इसी तरह का एक उदाहरण देखें। एक इंसान ने मानसिक चित्र देखा कि वह मरीजों का इलाज कर रहा है, उनका ब्लड प्रेशर ले रहा है, मरहम पट्टी कर रहा है, सुई लगा रहा है। उसने बार बार जब इस मानसिक चित्र को देखा तो कल्पना साकार हो गई, वह कंपाउंडर बन गया। इस तरह उसका यह मानसिक चित्र साकार हो गया। वह बनना तो चाहता था डॉक्टर, लेकिन कंपाउंडर बन गया। एक बार फिर गलत मानसिक चित्र देखने की वजह से उसे अनचाहे परिणाम मिले। उसने अपने अंतिम परिणाम को पूरी स्पष्टता से नहीं बताया, इसलिए अनर्थ हो गया। इसी तरह एक इंसान ने यह चित्र देखा कि वह डॉक्टर बन रहा है। चित्र सही था, लेकिन उसमें समय अवधि का उल्लेख नहीं था। परिणाम यह हुआ कि उसे डॉक्टर बनने में कई साल लग गए। अवचेतन मन को सही अवधि बताना बहुत महत्वपूर्ण है। आप अमुक परिणाम कब तक चाहते हैं, इसकी अवधि निर्धारित करना भी जरूरी है। मानसिक चित्र देखते समय आपको उस भावना को भी महसूस करना होगा जो अंतिम परिणाम पाने पर आपको मिलेगी। अगर आप अपने सपनों का मकान खरीद ले या आपको मनचाही नौकरी मिल जाए तो आप कितने खुश होंगे। बस उसी खुशी को कल्पना चित्र में महसूस करें। जिस खुशी को आप पाना चाहते हैं, जब आप उस खुशी को महसूस करते हैं तो आप चुंबक बन जाते हैं और उस अंतिम परिणाम को ज्यादा तेजी से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। वे कल्पना तो करते हैं, चित्र तो देखते हैं, लेकिन आनंद की भावना को महसूस नहीं करते। वे यह भूल जाते हैं कि भावना ही तो वह ट्रिगर है जिससे अंतिम परिणाम साकार होना शुरू होता है। मानसिक चित्रों की शक्ति का उपयोग दूसरों के लिए भी किया जा सकता है। वस्तुतः करना ही चाहिए। अपने लिए कल्पना करते समय मन में बहुत से नकारात्मक विचार आते हैं। डर लगता है कि होगा कि नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आप अपनी समस्याओं से बहुत जुड़े होते हैं। लेकिन जब आप यही काम दूसरों के लिए करते हो तो इसे आप अलगाव से करते हैं, तब आपके मन में ज्यादा नकारात्मक विचार नहीं आते। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसलिए दूसरों के लिए कल्पना करो और उसमें वे चीज देखो जो आपको चाहिए। यदि आप नौकरी चाहते हो तो कल्पना करो कि आपके बेरोजगार दोस्त को नौकरी मिल गई है। ऐसा करने पर आप निमित्त बन जाएंगे। हाँ, यह बात जरूर ध्यान रखें कि आपको अंतिम परिणाम ही तय करना है, तरीका तय नहीं करना है। आपको सिर्फ लक्ष्य तय करना है। उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचे यह तय नहीं करना है। यह तय मत करो कि मुझे इसी कंपनी में नौकरी मिलनी चाहिए, ऐसी ही मिलनी चाहिए, फला इंसान इस कार्य में मुझे मदद करेगा तभी नौकरी मिलेगी। कुदरत आपकी इच्छा पूरी करने के लिए सबसे अच्छा, सरल, सुगम और सीधा रास्ता खोज लेगी। आपको तो इसे बस इतना भर बताना है कि आप अंतिम परिणाम क्या चाहते हैं। यदि आप अपने अवचेतन मन से कहते हैं कि मेरी मदद करो, मुझे एक अच्छी नौकरी की सख्त जरूरत है, तो इतने भर से ही आपके अवचेतन मन तक संदेश पहुंच जाता है कि आपको क्या चाहिए। यह महत्वपूर्ण है। केवल मंजिल तय करे, रास्ता तय न करे, केवल लक्ष्य तय करे, तरीका तय न करे, वह सब अवचेतन मन पर छोड़ दे। आप तो बस बार बार अपनी जरूरत को संप्रेषित करे। जितनी ज्यादा बार करे, जितनी प्रबलता से करे, उतना ही अच्छा है। बस यह तय ना करे कि अंतिम परिणाम किस माध्यम से मिलेगा, कौन सा व्यक्ति मदद करेगा। अब सवाल यह उठता है कि आप एक दिन में अपनी मनचाही चीज की कितनी बार कल्पना करें। कम से कम दिन में 2 बार तो करनी ही चाहिए, सुबह सोकर उठते ही और रात को सोने से ठीक पहले। और यह मानसिक चित्र देखना बंद कब करें? उस वक्त जब यह भाव आ जाए कि काम हो गया, अंतिम परिणाम मिल गया, मन की मुराद पूरी हो गई। उस मोड़ पर आप अपने मानसिक चित्र को देखना छोड़ सकते हैं या सप्ताह या महीने में एक बार इसे देख सकते हैं। यह डे 5 का वीडियो नंबर 2 था, जिसमें हमने मानसिक चित्र के बारे में समझा। अब डे 5 का पार्ट 3 का वीडियो हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे और उसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।